ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ में कुंडली के एनालिसिस करूंगी और ये बताऊंगी कि ये जो कुंडली है एक आर्मी ऑफिसर की है और ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं आर्मी में और काफी इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं। तो इनकी कुंडली की सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी और उसी के साथ में मैं जो इनका मैरिज वाला हाउस है उसके बारे में भी बात करूंगी कि इस कुंडली में ऐसा क्या है कि इतना अच्छा करियर क्यों है और ये इतने सॉफ्ट नेचर के क्यों हैं और इसके बाद मैरिज में क्या दिक्कतें हैं, सारी चीज़ों का जो कंबाइंड प्रभाव है उसी के बारे में बात करूंगी। तो बहुत ही अच्छी कुंडली है और इसको आप लोग देखिए, समझिए कि ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव देते हैं और कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कुंडली, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाह रही हूँ। तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा आप लोग और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा वीडियोस को मेरे। चलिए अब कुंडली के बारे में बात करते हैं। देखिए कुंडली है ये 15 जनवरी की है, 86 की है, 1986 की। और इनके जो बर्थ इनका है यूपी का है। बहुत अधिक डिटेल नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को, सीधे कुंडली पे आते हैं। देखिए इनका जो लग्न है वो मेष है और राशि जो इनकी है वो मीन है और लग्न में ही इनके राहु बैठा हुआ है और ये राहु जो इनका है केतु के नक्षत्र में है। सप्तम में मंगल और केतु बैठे हैं और मंगल जो इनका है वो गुरु के नक्षत्र में है और केतु इनके जो है राहु के नक्षत्र में है। तो केतु और राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त इनका शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और शनि के ही नक्षत्र में है। इसके अलावा जो इनका बुध ग्रह है वो नवम भाव में बैठा हुआ है और बुध इनका शुक्र के नक्षत्र में है। फिर 10वें भाव में इनके सूर्य, गुरु और शुक्र हैं, जिसमें से सूर्य के ही नक्षत्र में है और गुरु जो है इनके वो मंगल के नक्षत्र में है। और देखिए एक चीज कितनी इंटरेस्टिंग है कि गुरु जो है मंगल के नक्षत्र में है और मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे मंगल और गुरु ने भी नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, ये भी बहुत अच्छा एक योग दिखा रहा है। इसके अलावा जो शुक्र है इनके, शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में है और चंद्रमा इनके मीन राशि में है और चंद्रमा इनके गुरु के नक्षत्र में है। कितनी अच्छी कुंडली है ये अगर आप इसको देखें कि लग्न का जो मालिक मंगल है वो सप्तम भाव में बैठा है और गुरु के नक्षत्र में है और राहु इनके केतु जो है इनके राहु के नक्षत्र में। तो ये जो कुंडली है ओवरऑल इनका मंगल सप्तम भाव में होकर के अपने ही भाव को देख रहा है और गुरु की एनर्जी को लेकर के देख रहा है। तो ये जो जातक हैं ये बहुत डिसेंट और बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सौम्य, बहुत सज्जन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है इस बच्चे का। और मंगल यहाँ पे बैठ के अपनी उच्च की दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं। ये मंगल गुरु की भी ऊर्जा को लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बैठ करके मंगल
नवम भाव का भी परिणाम इनको दे रहे हैं और द्वादश भाव का भी परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं गुरु के नक्षत्र में, तो उन दोनों भावों का भी संबंध बना हुआ है इनके। और यहाँ पर मंगल बैठ के उच्च की दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। तो दसवां भाव जो होता है वो प्रोफेशन का है, नेम फेम प्रसिद्धि का है। और दूसरा क्या है कि सूर्य यहाँ पर दिग्बली भी हो जाता है और सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो अपने ही नक्षत्र में होने के कारण ये सूर्य, चूंकि पंचम भाव का भी मालिक है, पंचमेश है, तो इनकी जो एजुकेशन है, जो इनकी जो बुद्धि है, ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, बहुत अच्छी बहुत 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 ही अच्छा गाना गाते हैं ये। सिंगिंग का भी इनको बहुत शौक है और बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर की तरह इनका जो टोन है और जो गाने का इनका तरीका है बिल्कुल उसी तरह है। और इन्होंने यूपी के हाई स्कूल में इन्होंने स्टेट लेवल पर अपना एक रैंक हासिल किया था, शायद इनकी सेकंड या थर्ड ऐसे कुछ रैंक थी, काफी अच्छी स्थिति थी इनकी। तो ये आप देख रहे हैं कि पंचमेश होकर के सूर्य अपने ही नक्षत्र में होकर के ये 10वें भाव पे बैठा हुआ है, तो ये इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी बुद्धि, इनकी इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों को बढ़ा रहा है। 10वें भाव में चूंकि सूर्य बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में ही बैठा है और मंगल भी उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है गुरु की ऊर्जा के साथ में। तो जिसने इनको आर्मी में भेजा, ये आर्मी में डॉक्टर हैं, काफी अच्छे पोस्ट पे हैं। और ये आर्मी में देखे जाने के पीछे जो वजह आपको मिल पा रही होगी कि मंगल का जो प्रभाव है 10वें भाव पे सूर्य के साथ में, ये भी कहीं ना कहीं एक सर्जरी को इंडिकेट करता है और गवर्नमेंट सेक्टर को दिखाता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का जो प्रभाव है 10वें भाव के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो इनको गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ रहा है। और साथ ही साथ जो इनका प्रोफेशन है वो आर्मी में ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पोस्ट पे हैं ये। तो यहाँ से भी इनका प्रूफ हो रहा है कि इनको गवर्नमेंट सेक्टर मिला। और साथ में आप ये देखिए कि जो 10वें भाव का स्वामी ग्रह है शनि, ये इनके अष्टम भाव में आया हुआ है। और 8वां भाव जो होता है ये भी कहीं ना कहीं रिसर्च को, मेडिकल फील्ड को, सर्जरी को, इन चीजों को दिखाता है। और शनि जो है इनका अपने ही नक्षत्र में है, शनि के ही नक्षत्र में है, तो ये भी काफी अच्छी स्थिति है जो कि इनको काफी अच्छा मेडिकल डिपार्टमेंट से इनका कनेक्शन बना रही है। आर्मी में ये डॉक्टर की पोस्ट पे हैं, काफी अच्छी इनकी कुंडली है। और चंद्रमा जो है इनका गुरु के नक्षत्र में है, तो तरीके से अगर देखा जाए तो गुरु और चंद्र का संबंध हो जाने की वजह से, गुरु और चंद्र का संबंध होने की वजह से जो है एक तरीके से इनका बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है धन की दृष्टि से भी। और राहु चूंकि लगन में ही है और मेष लग्न में राहु है, तो राहु व्यक्ति के जो जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, जो उसका सोचने समझने की क्षमता होती है, वो भी काफी अच्छी कर देता है। हालांकि लगन में मंगल की राशि में बैठा हुआ है और केतु के नक्षत्र में है, और मंगल चूंकि अपने भाव को भी देख रहा है, तो यहाँ पे बैठ करके राहु इन्हें किसी तरह के नुकसान को नहीं दे रहा है। ये इनके व्यक्तित्व को, इनके शार्पनेस को, इनकी बुद्धि को, इनके प्रेजेंटेशन को, हर एक चीज को काफी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है। तो राहु भी यहाँ पे काफी इनको अच्छा परिणाम दे रहा है। इसके अलावा जो इनका बुध है, बुध इनका शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में बुध इनका बैठा है, तो एक तरीके से बुध का संबंध कहीं ना कहीं 7वें भाव से और द्वितीय भाव धन भाव से भी बन रहा है। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी अच्छी है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। और राहु 10वें भाव में जो इनका गुरु है, देखिए वो द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव मतलब कि धन भाव, वाणी भाव, तो इनका जो नेचर है बहुत बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छा नेचर है। और दूसरा क्या है कि यही गुरु इनके उच्च की दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ही प्लैनेट इनके चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं। तो जो इनके घर का अंदरूनी सुख है, इनकी मदर काफी अच्छी हैं और मदर का जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा है, सीधी है, बहुत जेंटल है। इनके फैमिली में जो मदर साइड है, वो सुख सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें हैं इनके पास, व्हीकल वगैरह और सब कुछ जो लग्जरी चाहिए होती है जीने के लिए, वो सारी चीजें हैं। फिर यही गुरु इनके छठे भाव से भी संबंध बना रहा है और गुरु इनका मंगल के नक्षत्र में है। देखिए इनका गुरु जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा है,
तो 10वें भाव में बैठ करके ये जो गुरु है इनका योग कारक गुरु है, और चूंकि भाग्येश है और भाग्येश होकर के धर्म के भाव में 10th हाउस में बैठा है, कर्म के हाउस में, ठीक है, यहाँ से भी ये धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है, और गुरु चूंकि ये मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो 6वें भाव से भी संबंध बना रहा है, जो कि मेडिकल फील्ड को भी दिखाता है, मेडिकल प्रोफेशन को दिखाता है। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रही है कि जो इनका जॉब है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके है, और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये आर्मी में गए, और आर्मी में भी इन्होंने मेडिकल की पोस्ट ली। तो एक तो इनके गुरु, सूर्य, मंगल और शनि का जो आपस में डायरेक्ट संबंध बन रहा है, वो सारे के सारे इनको मेडिकल प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। और मंगल और सूर्य और गुरु का जो संबंध है वो इन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से जोड़ रहा है। तो इस तरीके से कुंडली बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मंगल इनके जब 10वें भाव से संबंध बनाए हैं, तो इन्होंने, जिसने इनको आर्मी में भेजने का काम किया, फिर ये मंगल इनके लग्न को देख रहा है, तो लग्न को देखने की वजह से मंगल को व्यक्तित्व में एक तेजी और एक जो एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। और गुरु की ऊर्जा को लेकर के मंगल इनके लग्न को देख रहा है, तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। फिर यही मंगल इनके वाणी स्थान को भी देख रहा है, तो इनका जो परिवार है, कुटुंब है, वो सारी चीजें काफी अच्छी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखने वाली चीज जो देखिए, शनि इनके 10वें भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव को भी देख रहा है, और ये शनि बैठा हुआ है शनि के ही नक्षत्र में। तो इनके जो वाणी स्थान है, जिनके कुटुंब का भाव है, वहां पे एक मंगल, दूसरा शनि और गुरु, 3 ग्रहों का प्रभाव है। तो जिसमें से देखा जाए तो गुरु काफी शुभ प्लेनेट है, जो कि इनके धन की वृद्धि कर रहे हैं। मंगल जो है कहीं ना कहीं इनको जो परिवार का सुख है, कुटुंब है, उससे संबंधित चीजें मैं भी आपको आगे बात करती हूँ। फिर शनि जो है, शनि का भी प्रभाव है यहाँ पे, हालांकि वृषभ राशि को देख रहे हैं तो एक अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं। फिर जो इनका लग्न है, लग्न के ऊपर जो नक्षत्र से संबंध बन रहा है, वो बुध का भी प्रभाव जा रहा है इनके ऊपर। उसके अलावा बुध बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र में, तो बुध लग्न के ऊपर प्रभाव डाल रहा है शुक्र की ऊर्जा के साथ। तो कहीं ना कहीं जिनका पूरा व्यक्तित्व है वो काफी सौम्य, शांत और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। इनकी जो कुंडली है ओवरऑल देखिए आप, प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छी है। इनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इन सारी फील्ड से जुड़ करके बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये एज अ काउंसलर कह लीजिए, या किसी को बहुत अच्छा समझाना, ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर है। तो कुंडली तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब इनके जो इनका मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं, विवाह के बारे में। 86 का बर्थ है और करीब 34 ईयर्स एज हो गई है, अभी इनकी मैरिज नहीं हुई है। अब ये मैरिज क्यों नहीं हुई है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंगल और केतु बैठे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इसको देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मंगल और केतु का प्रभाव है, तो ये एक सेपरेशन वाला इफेक्ट दे रहा है। अगर डायरेक्ट देखते हैं मंगल और केतु को, क्योंकि केतु जो है राहु के नक्षत्र में है और राहु केतु के नक्षत्र में है, तो केतु जो है इनको प्रभाव लग्न का भी दे रहे हैं। और ये जो जनरल एक असर होता है केतु का, कि केतु जिस भी भाव में बैठते हैं वहां कहीं ना कहीं वो उस भाव के सुख में कुछ न्यूनता या उस चीज कुछ कम करने का प्रयास जरूर करते हैं। और चूंकि यहाँ पे मंगल भी है, मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए, हालांकि मंगल गुरु के नक्षत्र में है, और सप्तमेश जो शुक्र है इनका, शुक्र इनका सूर्य के नक्षत्र में चला गया है। तो इनका जो द्वितीय भाव है वो 7वें भाव का मालिक होकर के सूर्य इनके 10वें भाव में बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। तो आप एक चीज ये देखिए कि जो मैरिज की अभी तक मैरिज सेटल ना होने का कारण क्या है। पहले मंगल की डिग्री देख लेते हैं कि मंगल की जो डिग्री है वो 25 डिग्री है, 25, 41, 45, और केतु की जो डिग्री है वो है 11, 29 और 29। तो केतु और मंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो करीब 14 डिग्री के करीब हो रहा है। तो एक राशि में होकर के भी हालांकि डिफरेंस काफी है, लेकिन 15 डिग्री के करीब करीब बीच में दोनों प्लैनेट्स के बीच में है, तो प्रभाव तो एक दूसरे के ऊपर इनका अवश्य जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नवमांशा कुंडली को भी देखते हैं कि यहाँ पे जो लगन बनी है वो धनु की लगन बनी है, जो कि इनके लगन कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी है। तो ये भाग्य भाव का स्वामी इनके लगन बन गया, तो ये व्यक्ति भाग्यशाली तो बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका नवमांश कुंडली जहाँ से विवाह के सुख को भी देखा जाता है, वहां पे गुरु इनके कन्या राशि के होकर के 10वें भाव में बैठे हैं।
तो ये आप देखिए कि गुरु इनके नीच के होकर के लग्न कुंडली में दसम भाव में बैठे थे। आप समझ पा रहे हैं, लग्न कुंडली में गुरु चूंकि मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर शनि जो इस भाव का मालिक ग्रह मकर का राशि लॉर्ड जो शनि है वो अष्टम में बैठ करके अपने तीसरे दृष्टि से दसम भाव पे दृष्टि डाल रहा है अपने भाव पे, तो उसने अपने भाव को तो मजबूती दी, लेकिन गुरु का कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे उनके प्रोफेशन के हाउस को तो उसने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पे सम राशि में है, शनि के राशि में है और यही गुरु इनका नौमांशा कुंडली में कन्या राशि का बन गया है। तो कन्या की राशि में गुरु अपना विशेष प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि ये गुरु इनके मंगल के नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं। और दूसरा आप ये देखिए कि जो इनका 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह मंगल है, ये चूंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे मंगल जो है प्रभाव दे रहा है गुरु का, और गुरु के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मकर राशि की ऊर्जा आ रही है। मकर राशि की ऊर्जा आने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत विशेष प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इसको, तो क्योंकि अब हमको मेन जो बताना है आप लोगों को वो इनके मैरिज के बारे में ही बताना है कि मैरिज में क्यों डिले हो रहा है। तो ये ग्रहों के आधार पे अगर आप इसको वैदिक ज्योतिष से देखना चाहेंगे तो उतना स्पष्ट नहीं पता चल पाएगा और आप सिर्फ ये सोचेंगे कि यहाँ पे 7वें भाव में मंगल और केतु बैठा है जो कि इनकी मैरिज को डिले कर रहा है या होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल परिणाम मिल रहा है वो देखने की चीज है कि जो इनका 7वां भाव है, 7वें भाव का जो यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव का जो नक्षत्र लॉर्ड बना है वो गुरु है। जो यहाँ पे आप राशि देख रहे हैं 7वें भाव में तुला की राशि पड़ी है, तो 7वें भाव का जो राशि लॉर्ड है वो तो शुक्र है, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड जो कि पूरे परिणाम देने के लिए उत्तरदायी होता है वो गुरु के नक्षत्र में है। और गुरु जिन भावों को लेकर के चल रहे हैं, जिन भावों के गुरु सिग्निफिकेटर बने हैं, वो भाव है देखिए पहला भाव, छठा, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां भाव। तो ये भाव जो इनके हैं, मैरिज के जो प्रमुख भाव होते हैं जिनको मैरिज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, 2, 7 और 11। तो यहाँ पे गुरु जो कि 7वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है वो इनके विवाह के भाव के लिए जो दूसरा भाव सहयोगी भाव बनता है उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि 2 का 12वां भाव 1 हो गया। इसके बाद 7वें का विरोधी भाव छठा आ गया। इसके बाद 8 और 9 एक तरीके से 8वां भाव जो है दहेज को और तकलीफों को भी दिखाता है। 9वां जो है धर्म इन चीजों को लेकर के चलता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 10वां भाव भी आ गया है, तो 10वां भाव आने की वजह से जो विवाह का लाभ 11वां भाव दिखाता है उसका भी नेगोशिएशन हो गया, उसका भी विरोधी भाव 10वां भाव आ गया। तो जो इनका 7वें भाव का और 12वां भाव भी इसमें इन्वॉल्व है, तो 12वां भाव कहीं ना कहीं सेपरेशन को या कहीं दूर से मैरिज को होना, इनकेस मान लो होती भी है तो कहीं दूर से, इस तरह के योग दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो तो शुक्र है, और शुक्र बैठा है गुरु के नक्षत्र में, और गुरु इनके विवाह के जो भाव हैं उन सभी को विरोध कर रहा है। और गुरु इनका लग्न कुंडली में भी नीच की स्थिति में बैठा है और नवमांशा कुंडली में भी कन्या राशि का होकर के बैठ गया है। तो एक तरीके से ये और भी ज्यादा कमजोरी दे रहा है या कमजोर स्थिति पैदा कर रहा है। तो मतलब ये विवाह को देने में यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुरु बहुत वीक पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर इनके गुरु के बाद अगर आप इनको इस तरह से भी देखते हैं कि गुरु की ये स्थिति हो गई, अब 7वें भाव का जो दूसरा ग्रह है शुक्र, जो सब लॉर्ड बना है इसका, तो शुक्र को देखिए कि शुक्र क्या लेके चल रहे हैं इनके भाव। जो शुक्र है उनके पास जो सिग्निफिकेटर बने हैं वो 2, 5, 7 और 9 के बने हैं।
तो देखिए नक्षत्र लेवल पर तो मैरिज का विरोध हो रहा है, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पर है। तो 2, 5, 7, 9 होने के लिए विवाह के 2 भाव इनके आ गए। दूसरा भाव आ गया और 7वां भाव आ गया, साथ में 5वां भी आ गया, जो कहीं न कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये आगे बढ़ कर के कहीं मैरिज करें या अपनी पसंद की कुछ मैरिज करना चाहें, तो काफ़ी लेट और काफ़ी तकलीफ़ों के बाद मैरिज के योग बन सकते हैं। लेकिन नक्षत्र जो होता है, वो सबसे मेन होता है, वो प्रॉमिस करता है तो चीज़ें काफ़ी ईज़िली हो जाती हैं। तो नक्षत्र लेवल पे तो इनकी मैरिज में बहुत एक तरीके से दिक्कत ही कह सकते हैं कि इतनी अच्छी क्लास 1 की पोस्ट पे होने के बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर और हर एक तरह से सक्षम और काबिल होने के बावजूद भी चूँकि गुरु इनका कहीं से विवाह का प्रॉमिस नहीं किया, इसलिए इतनी लेट स्थिति बनी और मैरिज की बात चल के भी कहीं फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन एक होप है कि जो शुक्र है इनका सप्तम भाव का वही राशि लॉर्ड भी है और वही शुक्र इनका सब लॉर्ड भी बन रहा है। तो सब लॉर्ड है वो थोड़ा सपोर्ट कर रहा है कि मैरिज की पॉसिबिलिटी बन सकती है फ्यूचर में। फिर उसका जो सब लॉर्ड आ रहा है वो राहु आ रहा है। तो राहु जो लेके भाव चल रहा है वो 1, 6, 8 और 12 भाव लेके चल रहा है। ओवरऑल जो इनकी स्थिति बन रही है मैरिज की, देखिए मैरिज इनकी इसलिए तो नहीं होनी थी, तो उसने अपना प्रभाव दिखाया और 34 के करीब एज पहुँचा दी। अब यही एक संभावना बन सकती है कि फ्यूचर में कहीं इनकी मैरिज होती है, क्योंकि इसको 100% तो नहीं कह सकते कि नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत दिक्कतों के बाद जो शुक्र है वो थोड़ा-सा एक हल्का-सा सपोर्ट दे रहा है कि मैरिज इनकी हो भी सकती है। तो अब इनकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर देख लेते हैं। अभी इनकी प्रेज़ेंट में जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है और बुध जो होता है मेष लगन की कुंडली के लिए तृतीय और छठे भाव का मालिक होकर के इनके नवम भाव में बैठा हुआ है। तो तीसरे और छठे भाव का मालिक होकर के बुध नवम में बैठा है और बुध बैठा है शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र का भी परिणाम देगा, सातवें और दूसरे भाव का भी। फिर भी जो हमें इनकी कुंडली से समझ में आ रहा है कि इनकी मैरिज का जो योग बन सकता है वो जब इनका इनकी मैरिज का जो योग बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है वो जो इनका बुध में शनि और केतु इनका 26/12/2021 को खत्म होगा, फिर वहां से इनका शुरू होगा बुध में शनि में शुक्र। तो 2021 दिसंबर के बाद का जो टाइम है उस पीरियड में इनका ईश्वर चाहेंगे तो विवाह हो सकता है। काफी मुश्किलों के बाद ही होगा, लेकिन ये है कि संभावना एक होप कर सकते हैं कि शायद इनकी मैरिज फाइनली कहीं सेटल हो जाए। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि साथ में इतनी योग कारक कुंडली होकर के भी, जबकि मंगल भी गुरु के नक्षत्र में बैठा है और राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, गुरु का चंद्रमा के साथ में संबंध है, गुरु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन है, तो ये जो स्थितियां बनी हैं ये कहीं ना कहीं इनको काफी करियर को तो बहुत ऊंचाई दिया है, करियर को और फाइनेंस को दोनों को काफी मजबूत किया है, लेकिन मैरिटल लाइफ को ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है और मैरिज को इसने बहुत ज़्यादा डिले किया, क्योंकि गुरु जो इनके 7वें भाव के नक्षत्र लॉर्ड बने, उन्होंने विवाह का टोटली विरोध कर दिया। इस वजह से इनकी मैरिज काफ़ी लेट हुई और नवमांशा कुंडली में गुरु 10वें भाव में बैठे हैं कन्या राशि के होकर के और अपने ही घर चतुर्थ भाव जहाँ से विवाह का सुख देखा जाता है। तो भले यहाँ पे गुरु कमज़ोर हैं, लेकिन अपने घर को सुख भाव को देख रहे हैं, तो एक अच्छा प्रभाव देने का हालाँकि बहुत ऊर्जा उनके पास नहीं है, फिर भी अपने घर को देखेंगे तो कुछ बचाने का प्रयास करेंगे और ये गुरु इनके वापस इनके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, नवमांशा में भी, तो धन की स्थिति तो इनकी हमेशा ही अच्छी बना के रखेंगे और 6वें भाव में वापस गुरु मंगल का यहाँ संबंध बन गया,
तो ये जो स्थिति बन रही है गुरु और मंगल की, इनको हर तरफ से यही इंडिकेट कर रही है कि जॉब इनका मेडिकल फील्ड में, आर्मी में, ये सारी चीज़ें, मतलब एक क्लास 1 ऑफिसर, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी दिखा रही है। और मैरिज को लेकर के थोड़ा-सा इनको दिक्कत है। काफ़ी डिले और बहुत तकलीफों के बाद ही इनकी मैरिज हो पाएगी, जो संभावना बन रही है। और सूर्य, शुक्र, केतु भी आप देखिए नवमाशा में एक साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि सूर्य, शुक्र और केतु किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में जो सूर्य और शुक्र का संबंध होता है, और शुक्र जब सूर्य के बहुत करीब होता है, तो कहीं न कहीं वो स्त्री वर्ग का जो सुख होता है, चाहे वो पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, उनके सुखों में कमी लाता है। या तो उनसे दूरी बना देगा, या होकर के भी उनका सुख नहीं मिल पाए, किसी कारणवश उनसे दूर रहना पड़े पड़े इस तरह की स्थितियाँ ज़रूर निर्मित करता है। और शुक्र ऐसे भी केतु के साथ में आता है, तो केतु चूँकि आध्यात्मिक प्लैनेट होता है और शुक्र जो है भोग-विलास वाले ग्रह हैं, तो इन दोनों का जब आपस का संबंध बनता है, तो कहीं न कहीं जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, विवाह से संबंधित या स्त्री से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें ज़रूर न्यूनता लाती हैं। और एक बात सूर्य और शुक्र की मैं आपको डिग्री भी बता दूँ, कि इनकी कुंडली में जो सूर्य है वो 1 डिग्री 16 और 59 का है। 1 डिग्री और 16 मिनट 59 सेकंड का। और जो शुक्र है इनका वो है 00, 14 और 20। कहने का मतलब ये है कि सूर्य और शुक्र बिल्कुल पास हैं। शुक्र टोटली अस्त हो गया है। पूरी तरीके से अस्त होने के कारण ये मैरिज को तो काफ़ी दिक्कत, मतलब विवाह का जो सुख है, क्योंकि शुक्र जो है पूरी तरीके से अस्त है। और यही अस्त होने के कारण ही जो है इनकी मैरिज में जो एक स्त्री का सुख होता है जीवन में, उसमें कहीं न कहीं एक न्यूनता लाया है। ये कुंडली मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि बहुत अच्छी कुंडली लगी मुझे ये। और इस कुंडली को देख कर के आप लोग एक समझ पाए होंगे कि कोई भी कुंडली किसी एक साइड को कितना अच्छा कर देती है, और उसी कुंडली में किसी एक विशेष भाव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उसमें कई बार न्यूनता आ जाती है। तो ये कुंडली जो है काफ़ी अच्छी कुंडली है। करियर की दृष्टि से, नेम, फेम, प्रसिद्धि, धन, संपत्ति, सुखों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और ग्रहों का जो नक्षत्र का परिवर्तन भी है, वो भी काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग और रोचक रहा है। लेकिन कैसे मैरिज को डिले कर रहा है, ये चीज़ देखने लायक है इसमें, कि गुरु मंगल के नक्षत्र में आए और मंगल गुरु के नक्षत्र में चले गए। तो ये दोनों आपस में एक तरीके से मैरिज का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि ये जो मैंने एनालिसिस की, ये आप लोग इसको थोड़ा समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे बताने की चीज़ ये है कि अगर इसी कुंडली को हम लोग चंद्र कुंडली से, चंद्र को अगर लगन बना के कर लें इस कुंडली को, तो ऐसा लगता है कि चंद्र कुंडली के हिसाब से तो ये काफ़ी योग कारक कुंडली है। क्योंकि चंद्र को अगर आप लगन में बिठा देंगे तो वहाँ पे मीन राशि आ जाएगी, उसके सामने जो है कन्या आ जाएगी। तो वहां से जो स्थितियां बन रही हैं, तो इनके सप्तम भाव पे फिर गुरु की दृष्टि भी जा रही है। तो वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कुंडली अच्छी है, विवाह का तो सुख है, क्योंकि वहां से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है चंद्र कुंडली से। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं जो समझ पा रही हूँ, कि देखिए जो चंद्रमा के आधार पर स्थितियां निर्मित होती हैं, चंद्रमा हमें हमारे मन को दिखाता है। कोई भी चीज़, कोई घटना जो कुछ हमारे जीवन में होगी, वो मन को किस तरीके से प्रभावित होगी। लेकिन लग्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। चंद्रमा हमें हमारे मन को दिखा देगा, चंद्रमा से हमें नक्षत्र मिल जाते हैं। चंद्रमा हमारे जीवन में नक्षत्र देता है, जिससे हमारी महादशा का निर्धारण हो जाता है। तो चंद्रमा तो हमारे नक्षत्रों के आधार पर हमें महादशाएँ प्रोवाइड कर देता है और मन को प्रभावित करता है। लेकिन जो जीवन का बाहर से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो हमारे लग्न का ही पड़ता है, क्योंकि लग्न जो है बहुत छोटी इकाई होती है चंद्रमा की तुलना में। और हर सवा 2 घंटे, 2 घंटे में लगन बदल जाती है। तो लग्न के आधार पे जो हमें ग्रह मिलते हैं, उनका जो आधिपत्य होता है, उनका जो कंट्रोल होता है, जिन-जिन भावों के ऊपर, वो अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं, विशेष असर दिखाते हैं। हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत से लोग नहीं सहमत हों, या बहुत से एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या कई बार मैंने ये भी अनुभव किया है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है कुंडलियों का प्रयोग करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है।
लग्न हमारा, जैसे हमारी बॉडी बाहर से दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही लग्न बाहर से चीज़ों को दिखा देता है कि अंदर जाके जो कुछ होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन बाहर जो एक मोटा-मोटा एक आइडिया लग जाता है, वो लग्न से एकदम स्पष्ट पता चल जाता है। तो लग्न में जो ग्रह जैसे बैठ जाते हैं या जिस तरह से नक्षत्रों के आधार पे अपना ताना-बाना बना लेते हैं, उसका प्रभाव जीवन के ऊपर ज़रूर डालते हैं। तो इससे लग्न कुंडली को इस कुंडली के केस में तो मैं लग्न को ही ज़्यादा महत्व दूँगी कि लग्न में जो सप्तम भाव में ग्रह बैठे हैं, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड गुरु बना है, उसने विवाह के भावों का पूरी तरीके से विरोध किया है। इसी वजह से 34 की ईयर में भी मैरिज अभी तक कहीं फाइनल नहीं हो पाई है। और इन केस अगर मैरिज होती भी है किसी तरह से, तो विवाह में सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा। सामंजस्य इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि शुक्र जो है टोटली अस्त है और सूर्य से अस्त है, और शुक्र के साथ में नवमांश कुंडली में केतु भी है। तो एक नवमांसा में ही सूर्य, शुक्र और केतु आ गए हैं। तो कितना भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो एक सुख होता है विवाह का, जो एक सौहार्द होता है, उसमें कहीं न कहीं एक कमी ज़रूर रहेगी। तो मतलब ओवरऑल ये स्थिति ये बन रही है कि मैरिज वाला जो साइड है, उसमें एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ईश्वर करे आगे कुछ अच्छा हो और उनकी मैरिज हो। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लगी हो और पसंद आ रहा हो मेरा चैनल, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिए। और वीडियो जो भी मैं डालूँ उनको देखिए आप लोग। और साथ में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो वैदिक ज्योतिष है वो हमारा आधार है, लेकिन जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, वो चीज़ों की बिल्कुल गहराई तक जाकर के पकड़ दिखाती है। तो कई बार जो हमें ऊपर से ग्रहों नक्षत्रों के आधार पे नहीं पता चल पाता, वो जब वहाँ पे जब हम कृष्णामूर्ति पद्धति की मदद लेते हैं, तो घटनाएँ काफ़ी सटीक पता चलने लगती हैं। वहाँ से एक्चुअल स्थिति पता चल के आती है कि डिले क्यों हो रहा है या कोई काम में बाधा क्यों आ रही है। आशा कर रही हूँ कि आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख करके, और आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित चीज़ें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।